हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से पॉलिटी की क्लास में आपका राष्ट्रपति का टॉपिक अभी कंटिन्यू चल रहा है। पिछले वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे थे राष्ट्रपति के, और अभी हम कुछ दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 143, इन दोनों के बारे में आज हम देखेंगे जो है। तो इसमें सबसे पहले ये छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 143, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आर्टिकल 143, इसमें राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति का एक तरह से न्यायिक अधिकार, राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से, जो उच्चतम न्यायालय है, उससे कानूनी सलाह मांग सकता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उसको वो सलाह देगा। वो सलाह जो देगा वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने एक सलाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कानूनी सलाह दी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने। ये उसके विवेक पर निर्भर करता है, ये खुद वो डिसीजन लेगा कि उसे मानना है कि नहीं मानना है। इसीलिए ये सलाह जो है अबाध्यकारी होगी। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। ये राष्ट्रपति की एक न्यायिक अधिकार है उसका, तो न्यायिक शक्ति कह लीजिए, न्यायिक अधिकार कह लीजिए। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, इसमें जो है अध्यादेश के बारे में बताया गया है। अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस। देखिए, दो तरीके होते हैं। संसद जो है, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम जानते हैं, और इन्हीं से मिलकर जो है विधायिका अपनी बनती है। तो इसमें विधायिका का काम है कानून बनाना। ठीक है, ये बिल पास होते हैं बहुमत से, विशेष बहुमत से, और कानून जब राष्ट्रपति इन पे साइन कर देता है तो कानून के रूप में, विधेयक के रूप में पारित हो जाते हैं, विधेयक के रूप में उनको जाना जाता है। तो एक तो तरीका ये हो गया जिसमें कि चर्चाएं होती हैं, दोनों सदनों से बिल को पास कराया जाता है, विधेयक को, उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए जाता है। ये एक लेंदी प्रोसेस है और एक कन्वेंशनल प्रोसेस है। इसमें जो है डिस्कशंस होता है हर मुद्दे पे संसद में, उसके बाद इसको टाइम लेके इसको किया जाता है। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि नहीं, बहुत हमें जो है एक विद इन अ टाइम फ्रेम जल्दी में जो है कोई कानून बनाना है, तो उस केस के लिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक और रास्ता दिया कि भाई आप इतनी लंबी चर्चा करने के बजाय, इतना लंबा टाइम देने के बजाय, राष्ट्रपति को ये पावर दे दी कि जो है राष्ट्रपति एक टेम्परेरी कानून, अध्यादेश पास कर सकता है। और ये अध्यादेश जो है, इसकी शक्ति उतनी ही होगी जितनी कि कोई संसद से द्वारा पारित बिल या विधेयक बनने के बाद जो कानून बनता है उसकी होती है। तो ये इंटरिम एक जो है अरेंजमेंट ऐसा किया गया इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो अब इसके जो है बहुत सारे प्रोज भी है, बहुत सारे कॉन्स भी है, इसका मिसयूज भी होता है। और लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उनकी सोच इस तरह से थी। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए, इसका प्रोविजन जो किया गया वो भारत शासन अधिनियम 1935 जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहां से लिया गया है। ये अध्यादेश जारी करने के लिए ये उस एक्ट में प्रोविजन था, उसमें शक्तियां दी गई थी उस समय। आजादी से पहले का एक्ट है, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, वहां से इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया गया, वहां से लिया गया, और इसको राष्ट्रपति को जो है ये पावर दी गई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है जब संसद के दोनों सदन या फिर कोई एक सदन भी सत्र में ना हो, और ऐसी सिचुएशन आ जाए कि देश के लिए कानून बनाना अनिवार्य हो जाए। तो
उस समय अगर एक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो गई कि भाई जो है एक कानून की सख्त जरूरत है देश को, और लेकिन संसद जो है वो सत्र में नहीं है, सेशन में नहीं है, तो अब तुरंत संसद को तो सत्र में बुलाया नहीं जाएगा कि भाई लोकसभा राज्यसभा दोनों को बुलाओ, बैठाओ और कानून पारित कराओ, चर्चा करने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, वो सारा लेंदी प्रोसेस, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी के लिए, ऐसी कंडीशंस के लिए जो है ये रास्ता निकाला गया, अध्यादेश की शक्ति दी गई राष्ट्रपति को कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है और कानून बना सकता है। इस अध्यादेश की शक्ति जो है, इसका इंपॉर्टेंस उतना ही होगा जितना कि संसद जो विधेयक पारित करता है, जो कानून बनता है उसके बराबर। तो लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये परमानेंट मेजर्स नहीं है, ये टेम्परेरी मेजर्स दिया गया है, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया गया है इस कंडीशन को लेके। तो संसद जो है वो जैसे ही सत्र में आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया, तो वो कानून बन गया और देश पे लागू हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही नेक्स्ट जो सत्र सेशन आने वाला है संसद का, उसमें उसके आते ही इसको 6 सप्ताह के भीतर पारित कराना होगा संसद से, यानी दोनों सदनों से पारित कराना होगा इसको। अगर ये पारित हो जाता है तब तो ये कानून बन जाएगा एज इट इज, जो अध्यादेश बना था सेम अगर वही संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ये जो है कानून बन जाएगा। लेकिन अगर ये पारित नहीं होता है तो फिर ये निरस्त हो जाएगा, ठीक है, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, नलिफाइड हो जाएगा। अगर संसद में नहीं लाया गया ये अध्यादेश जो जारी हुआ और सत्र आते ही इसको नहीं पेश किया गया पारित कराने के लिए, तो भी ये निरस्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको 6 सप्ताह में, ये 6W मैंने लिखा है, W का मतलब वीक, यहाँ पे आप समझिएगा, 6 वीक में इसको पारित कराना ही पड़ेगा अगर इसको अस्तित्व में रहना है तो। अदरवाइज जो मैंने बताया कि फिर ये निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि ये लाया तब जाता है जब संसद या कोई भी सदन उसका सत्र में ना हो, क्रॉस किया है मतलब सत्र में ना हो, और देश को जो है उस समय एक इमरजेंसी कंडीशन हो जिसमें कि उसको एक कानून की जरूरत हो, तो उस केस में अध्यादेश पारित किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रपति जो अध्यादेश पारित करते हैं वो किस विषय पे होता है, तो विषय है संघ सूची जो सेंट्रल वाली लिस्ट है और समवर्ती सूची। इन दोनों लिस्ट में जो सब्जेक्ट हैं उस पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत। तो इसमें देखिए क्या है कि अपनी सूचियां हैं 3, संघ की, राज्य की, समवर्ती। और तो इसमें क्या है, इसमें संघ सूची और समवर्ती सूची में सेंट्रल कानून बना सकता है, समवर्ती में राज्य भी बना सकता है। तो जब अध्यादेश जारी करेगा तो इन दोनों विषय पर जो है वो अध्यादेश जारी कर देगा तुरंत। लेकिन आपातकाल की अगर स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। इमरजेंसी कंडीशन मतलब वो आपातकाल, आर्टिकल 352। तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भाई 6 वीक आपने कह तो दिया है, संसद सत्र जो है वो आते ही उसमें 6 वीक के अंदर पारित कराना पड़ेगा। मान लीजिए कि संसद सत्र जो है जो आ रहा है उसमें कोई ऐसी कंडीशन हुई कि दोनों सत्र जो है वो अलग अलग टाइम पे स्टार्ट हुए। एक कॉमन लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूं कि दोनों जो है सदन, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों अलग अलग टाइम फ्रेम में स्टार्ट हुए। तो ये 6 वीक जो है ये काउंट कब से होगा, जो सदन लेट में स्टार्ट होगा, बाद में आएगा, उससे इस 6 वीक को काउंट किया जाएगा। मतलब जो 6 वीक की गणना है, काउंटिंग है, वो बाद में आने वाले सदन से की जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, 6 वीक की गणना बाद में आने वाले सदन से की जाएगी। आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर भी वो अध्यादेश जारी कर पाएगा राष्ट्रपति।
बाकी संघ सूची समवर्ती सूची पर तो अध्यादेश जारी करता ही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप लोग के लिए कि मान लीजिए कि अध्यादेश जारी हुआ, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसकी मैक्सिमम जो है वो लाइफ कितनी होगी। कोई अध्यादेश अगर जारी हुआ तो उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है, तो ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहें तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए हमें मालूम है कि संसद के जो सत्र होते हैं उसमें जो है 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो टाइम गैप हो सकता है वो 6 मंथ का हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक सत्र खत्म हुआ और तुरंत जो है जरूरत पड़ गई अध्यादेश की, सत्र के खत्म होते ही, तो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है सब अगला जो सत्र आएगा वो मैक्सिमम कितना लंबा गैप हो सकता है उसमें 6 मंथ का, तो वो 6 मंथ तक फिर जो है अध्यादेश जिंदा रहेगा जब तक वो सत्र आएगा नहीं। मान लेते हैं कि 6 मंथ पूरा वो टाइम ले लेगा आने में, तो 6 मंथ तो उसको मिल गया अध्यादेश को। उसके बाद क्या है, सत्र आ गया, सत्र के आते ही फिर इसको पारित कराना है, लेकिन कितना टाइम दिया गया है, मैक्सिमम 6 वीक का। तो जो मैक्सिमम एक अध्यादेश की लाइफ हो सकती है, मैक्सिमम एज अध्यादेश की, वो 6 मंथ प्लस 6 वीक, एम यहां मंथ के लिए लिखा है मैंने, 6 मंथ प्लस 6 वीक, इतनी मैक्सिमम लाइफ एक अध्यादेश या ऑर्डिनेंस की हो सकती है। बाकी मैंने आपको बता दिया, भारत शासन अधिनियम 1935 से ये लिया गया है। तो ये एक मैंने आपको दोनों आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में मैंने बता दिया। आर्टिकल 123 अध्यादेश की और आर्टिकल 143 एक राष्ट्रपति का न्यायिक अधिकार या न्यायिक शक्ति है जो कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है वो। तो ये 2 मेजर आर्टिकल हैं। इसके बाद अभी हम और भी आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित हम पढ़ेंगे, जिसमें कि इमरजेंसी 352, 356, 360, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल भी आगे आने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आर्टिकल्स और क्वेश्चंस बहुत आते हैं उससे, इन सब से भी बहुत क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये क्लास क्या मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया, और अगर मैं कुछ इसमें बेटर कर सकता हूं तो वो बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये भी बताइए कि और